अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद मुबशिर हुसैन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कांसेप्ट्स बाय फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और मेरी वीडियोस आपकी स्टडी में आपकी हेल्प आउट लाजमी तौर पे कर रही होंगी। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाई जाए और इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए एक बहुत ज़्यादा आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम शेयर करेंगे अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अमेजिंग फैक्ट्स इस वीडियो में शेयर करेंगे और इस वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है। अगर स्टूडेंट्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को भी आपने जरूर प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको आपने लाइक भी करना है और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर आपने लाजमी देना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी लाजमी करना है। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज सेल इन केमिस्ट्री। के केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। दोनों एक ही बातें हैं, केमिस्ट्री के अंदर सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो स्टूडेंट्स आज हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या बहुत सारे सेल आपके घरों के अंदर भी यूज किए जाते हैं, जिस तरह आपकी क्लॉक वॉच के अंदर सेल यूज किए जाते हैं, टीवी रिमोट्स के अंदर सेल यूज किए जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि सेल किस कंसेप्ट के ऊपर काम करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। कहते हैं electrochemical cell is an energy storage device in which either a chemical reaction take place by using electric current or chemical reaction produce electric current। कहते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर या तो आप करंट देंगे तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगा या इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा और उसके रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। इसके अंदर दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद है, दोनों इसके अंदर दोनों कंसेप्ट के ऊपर काम करता है। एक हम इसको इलेक्ट्रिक करंट देंगे, उसके बदले में हमारे पास क्या करेगा, रिएक्शन होगा, या रिएक्शन होगा और उससे हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। एक और डेफिनेशन भी है, दोनों डेफिनेशन सेम है, वो भी हम देख लेते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस, एक डिवाइस है दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन से जब इसको हम केमिकल रिएक्शन से हमारे पास क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, जनरेट करता है। आर यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करता है सप्लाई टू इट, जब हम इसको सप्लाई करते हैं टू फैसिलिटेट अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को क्या करने के लिए, फैसिलिटेट करनी है। तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन थी कि ये किस बेस के ऊपर काम करता है, वो मैंने आपको बता दी है। आगे हम इसके डिस्कस करते हैं कि इसके अमेजिंग फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, या डेली लाइफ के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहाँ कहाँ पे हमारी सोसाइटी के अंदर यूज किया जाता है, किस पर्पज के लिए हम इसको यूज करते हैं और किस कंसेप्ट के ऊपर हम बनाया जाता है और किस कंसेप्ट के ऊपर ये काम करता है। इसकी वर्किंग हम देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट हम तमाम बातों के स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रो का एक पॉइंट देख लेते हैं। कहते हैं मिचेल फ्राइडे वाज अ pioneer in the study of electrolysis which is the basis of for electrolytic cell। कि सबसे पहले मिचेल फ्राइडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस को स्टडी किया और यही जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है, ये जो कंसेप्ट है, इसी के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या करता है, काम करता है। दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ड्राइव अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करता है एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। मैंने आपको बताया था नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है कि जिसके अंदर हमारे पास जो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे इस सेल के अंदर हमारा जो एक्सटर्नल एजेंट है वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। आगे हम चलते हैं, कहते हैं इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पॉजिटिव आयंस माइग्रेट टू द कैथोड एंड नेगेटिव आयंस माइग्रेट टू द एनोड। कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमारे पास जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो हमारे पास कैथोड की तरफ मूव करते हैं और नेगेटिव आयंस हमारे पास एनोड की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट आपको पता है कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। आगे हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है, कहते हैं इन इलेक्ट्रोड इन कैथोड द कैथोड वेयर इज रिडक्शन वाइल अकर वाइल एनोड वेयर इज ऑक्सीडेशन। कहते हैं कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन होती है और एनोड के ऊपर हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। आगे हमारे पास इसका फिफ्थ पॉइंट है, ये जो फिफ्थ पॉइंट है मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ। इसका फिफ्थ पॉइंट आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके फिफ्थ पॉइंट को आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है, तो मैं इस पॉइंट को स्पेशली हाईलाइट कर रहा हूँ। कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑफन यूज इलेक्ट्रोलाइट a substance that conduct electricity when dissolved in a solvent। क्या ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी सब्सटेंस होती है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो सकता है जब उसको सॉल्वेंट के अंदर क्या करते हो, डिसॉल्व करते हो। सिक्स पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर यूज इन द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल। ये बहुत सारी मेटल्स की हमारे पास क्या होता है, प्योरिफिकेशन के अंदर यूज किया जाता है। उसमें हमारे पास कॉपर, एल्यूमिनियम या दूसरी मेटल हमारे पास मौजूद है। हमारे पास आगे हमारे पास जो 7 वाला हमारे पास जो पॉइंट है,
देखते हैं कि हमारे पास 7 पॉइंट क्या है। कहते हैं हमारे पास 7 पॉइंट के अंदर हमारे पास वो बता रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल प्ले अ रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस। कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर की तो उस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 8 वाला हमारे पास पॉइंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल can be used to refine impure metal into high purity form। कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक ये जो सेल है इसको हम यूज करते हैं हमारे पास जो इम्प्योर मेटल होते हैं, इम्प्योर मेटल को प्योर बनाने के लिए, मतलब इम्प्योर मेटल की प्योरिटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस सेल को यूज करते हैं। आगे हमारे पास 9 वाला पॉइंट है वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास 9th पॉइंट क्या है। कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज। कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बैटरीज के अंदर यूज किया जाता है, मतलब इसका कंसेप्ट जो बैटरी के अंदर यूज किया जाता है। हमारे पास 10 जो पॉइंट है कि द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर वोल्टेज करंट एंड इलेक्ट्रोड मटेरियल। कि हमारे पास इसकी जो एफिशिएंसी है उसको हम अफेक्ट कर सकते हैं फैक्टर्स के जरिए। लाइक वो फैक्टर हमारे पास वोल्टेज का हो सकता है, वो फैक्टर हमारे पास करंट हो सकता है, वो फैक्टर हमारे पास इलेक्ट्रोड मटेरियल हो सकते हैं। कि जिस मटेरियल का आप इलेक्ट्रोड यूज करते हैं हमारे वो मटेरियल भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एफिशिएंसी को क्या करता है, हमारे पास इफेक्ट करता है। आगे हम देख लेते हैं हमारे पास 11 पॉइंट क्या है। कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर कॉमनली फाउंड इन लेबोरेटरीज। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर फाउंड किया जाता है। और इसके अलावा वो हमारे पास बता रहे हैं कि लेबोरेटरीज के अंदर फॉर केमिकल रिएक्शन एक्सपेरिमेंट्स। ये जो हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन किए जाते हैं या केमिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उसके अंदर भी हमारे पास क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये पॉइंट आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इस पॉइंट को लाजमी फोकस करना है। मैं इसके ऊपर एरो भी लगा रहा हूँ, इसलिए मैं एरो लगा रहा हूँ कि ये पॉइंट आपके पास 11 वाला क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चले हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नंबर 12 है। 12 के ऊपर वो हमें बता रहे हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट एंड सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल टेक्नोलॉजीज इज द की फोकस इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट रिसर्च। कि इसकी जो हमारे पास एफिशिएंसी है उसको हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर या एनर्जी की जो हमारे पास प्रोडक्शन होती है उसके अंदर एज अ टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा इसको क्या दी जाती है, इंपोर्टेंस दी जाती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आगे मैं आपको कुछ डायग्राम दिखाता हूँ, कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, और उसके अंदर आप मैं आपको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको देखिए ये डायग्राम आपकी बुक के अंदर भी दी गई है, ये बुक वाली डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखाई है। देखिए आपको सबसे पहले एक बीकर नजर आ रहा है, उस बीकर के अंदर आपको एक इलेक्ट्रोलाइट नजर आ रहा है। उस इलेक्ट्रोलाइट के कुछ पॉजिटिव आयंस हैं और कुछ नेगेटिव आयंस हैं। अब उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, एक इलेक्ट्रोड हमारे पास एनोड है और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है हमारे पास कैथोड है। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा हमारे पास इलेक्ट्रोड, देखिए ये हमारे पास इलेक्ट्रोड जो एनोड है और ये वाला दूसरा जो इलेक्ट्रोड है हमारे पास कैथोड है। और इसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये अंदर जो आपको आयंस नजर आ रहे हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के आयंस है। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपको मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे देखें टॉप के ऊपर हमारे पास उसने एक बैटरी दिखाई हुई है कि ये एक बैटरी है, और आप देखें हमारे पास जो पॉजिटिव आयंस हैं वो कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं और हमारे पास जो नेगेटिव आयंस हैं वो हमारे पास एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। और वो जो नेगेटिव आयंस हमारे पास एनोड की तरफ जा रहे हैं सोल्यूशन में से, वो ट्रेवल करते हुए थ्रू द बैटरी आगे हमारे पास कहाँ पे जा रहे हैं, कैथोड के ऊपर जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास हम कहते हैं कि इस सेल के अंदर हमारे पास एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड के ऊपर हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो ये आपके पास ये एक डायग्राम थी। आगे मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूं, वो डायग्राम भी आप देख लें। देखें ये आपको एक और डायग्राम इसके अंदर नजर आ रही है। इसके अंदर भी देखें एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है, मीन इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है जिसके अंदर NaCl जो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम करे। आपको इसके अंदर नजर आ रहे होंगे हमारे पास, मैं आपको इंडिकेट भी कर देता हूं। देखें ये हमारे पास Na के आयंस हैं और ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन की आयंस है। देखिए सोडियम के आयंस हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं और क्लोरीन की आयंस जो हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मीन एनोड की तरफ जा रहे हैं। और ये जब जाएंगे तो हमारे पास एनोड के ऊपर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। मीन्स हमारे पास जो नेगेटिव आयंस होंगे वो जाके अपने इलेक्ट्रॉन एनोड के ऊपर क्या करेंगे, लूज करेंगे। अब देखें क्लोरीन जब जाके एनोड के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो वहां पे क्लोरीन गैस बन रही है और वो क्लोरीन गैस आपको Cl बबल्स, मैंने ये ऊपर मेंशन किया हुआ है,
ये देखें, ये लिखा हुआ है कि ये क्लोरीन जो है इन द फॉर्म ऑफ Cl बबल आपको निकलते हुए नजर आ रही है एनोड से। और कैथोड के ऊपर कौन जाएगा? सोडियम जाएगा। सोडियम कैथोड से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन? जो एनोड से ट्रेवल करते हुए थ्रू बैटरी हमारे पास क्या आ रहे हैं? कैथोड के पास। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहे हैं? कैथोड के पास इलेक्ट्रोड पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस नजर आ रहा है। तो ये एक मैंने आपको दूसरी डायग्राम दिखाई है। आगे मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ, वो भी आप देखेंगे। उसके अंदर भी मैंने एक आपको सेल दिखाया हुआ है। ये देखें, यहाँ पे देखें मैंने आपको दो सेल दिखाए हुए हैं, एक वोल्टेक सेल है और एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर मैं आपको ऊपर इंडिकेट कर देता हूँ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मेरे पास पेन आ जाए, यहाँ पे देखें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमने यहाँ पे देखें एक बैटरी लगाई हुई है, ये आपको नजर आ रही होगी। और यहाँ पे देखें वोल्टिक सेल के अंदर यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगाया हुआ है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि मींस हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमने बैटरी लगाई हुई है, जिसकी वजह से हम उसको करंट दे रहे हैं और हमारे पास रिएक्शन जो है प्रोसीड हो रहा है। लेकिन वोल्टिक सेल के अंदर मैंने बल्ब लगाया हुआ है और वो बल्ब जो है ग्लो हो रहा है। वो किस चीज को शो कर रहा है कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और जिसकी वजह से हमारा बल्ब क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। इसके अंदर देखिए हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, देखें इसके अंदर उसी तरह हमारे पास एक एनोड है और एक क्या है? कैथोड है। अंदर हमने क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस मीन एक इलेक्ट्रोलाइट है, हमने इलेक्ट्रोलाइट का क्या सॉल्यूशन बनाया हुआ है। उसी तरह हमारे पास एक इलेक्ट्रोड एनोड है और दूसरा इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या है? कैथोड है। मैंने लिखे हुए एनोड के ऊपर हमारे पास क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है और कैथोड के ऊपर हमारे पास क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। एनोड के ऊपर जो ऑक्सीडेशन होगी मीन जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयंस आके एनोड के ऊपर लूज करेंगे, वो आयंस मूव करते हुए थ्रू द बैटरी कहाँ पे चले जाएंगे? कैथोड के पास चले जाएंगे और कैथोड के पास जाएगा पॉजिटिव आयन, वो इलेक्ट्रॉन को वहां से गेन करेगा। तो इस तरह से एनोड के ऊपर हुई ऑक्सीडेशन और कैथोड के ऊपर क्या हुई? हमारे पास रिडक्शन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे आपका टॉपिक था, मैंने जो आपको बता दिया है, ये मैं यहाँ पे लाइन भी लगा देता हूँ आपके पास कि ये दोनों सेल के दरमियान आपको डिफरेंस रहे। यहाँ इधर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इस साइड पे हमारे पास क्या है? वोल्टिक सेल है। वोल्टिक सेल अभी आपने स्टडी नहीं किया होगा, आपने मेन फोकस करना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। ये मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई थी, उस डेफिनेशन के अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए एंड पे ये मैंने आपको दो सेल का कंपेरिजन दिखाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना है ताकि दूसरों का भी फायदा हो सके। तो एट दी एंड मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर आपने अपना फीडबैक लाजमी देना है। एंड पे मे बी बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई हो या कोई कमी कोताही रह गई हो वीडियो के अंदर, तो मैं आपसे माजरत करता हूँ। आपने मुझे फीडबैक के अंदर लाजमी बताना है, अगेन हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।